धरती लाइना, उत्तर प्रदेश की धरती लाइना, भारत की भूमि ना, गोंडवाना की धरती लाइना, समाज पेंता ना, समाज ना, जय सेवा गुरुजी ना। आज मैं बनारस में हूँ। बनारस में प्रादेशिक बैठक एवं प्रशिक्षण चल रहा है। संगठन का नाम है अखिल गोंडवाना कोया पुनेम भूमिका सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तो लोग आए ही हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं और बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि जो हमारे तिरुमाल गेंदा सिंह उइके जी जो है राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे अपार खुशी हो रही है कि आप मध्य प्रदेश से हमारे यूपी में चल के आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी यहाँ के हमारे भूमिका उत्तर प्रदेश के भूमिका साथी यहाँ सभी इकट्ठित हुए हैं और सबसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। और जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है उसमें सभी प्राय कल की स्थिति में बहुत सी भूमिका थे, कुछ कारणवश से अपनी परेशानियों के कारण कुछ चले गए हैं, परंतु फिर भी सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो ये बैठक का मुख्य बिंदु क्या था? कितने बिंदु पे ये बैठक रखा गया था? ये मुख्य रूप से 3 बिंदु पर बैठक रखी गई थी। पहला है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो संगठन की व्यवस्था है, संगठन की व्यवस्था को लेकर के, और दूसरा है कि हमारे जो पुनेम की व्यवस्था, पुनेम की जो पुनेम सतमार की जो विचारधारा है प्रकृति की, और हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे नेंग सेंग हैं, उनको लेकर के और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस बात को लेकर के ये कार्यक्रम को रखा गया है। जो संगठनात्मक कार्रवाई पहले दिन हो चुकी है कि अभी होना बाकी है? हो चुकी है, परंतु उसको क्या है, थोड़ा सा यहाँ पूरे जो लोग आना चाहिए था और उनकी उपस्थिति जरूरी थी, परंतु अभी उनकी नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको हम लोग संगठनात्मक ढांचा जो होता है हमारा कार्य करने की जो शैली है उस पर हम काम करके जाएंगे, ऐसा हमारा मान। तो गुरुजी जो यहाँ बनारस में बैठक हुई है, कई जिले और प्रदेश के लोग आए हैं, तो ये प्रादेशिक सिर्फ चर्चा होगा कि यहीं से न्यू जिले स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक पड़ जाएगी? पूरे प्रदेश स्तर पर, उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों में ये मैसेज जाना चाहिए और पूरे जिलों में जो हमारा अखिल गोंडवाना कोया पुनेम भूमिका सेवा संस्था का जो संगठन ढांचा है उसको पूरे जिलों में हम लोग चाह रहे हैं कि कार्य रूप से आए और संगठन का जो ढांचा है हमारा मजबूत हो। इस बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में 3 दिवसीय आप कार्यक्रम बता रहे हैं, समाज के लोगों का और भूमक संघ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? यहाँ पर भूमिका जो संघ हमारा संस्था है और यहाँ के जो माने हमारे सगा समाज है, यहाँ पर उन लोगों के बीच में जो आपस में जो विचारधारा या उनकी जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे व्यवस्था है, हमारे नेंग सेंग है, उन पर लोग काफी प्रभावित हैं और चाहते भी कि भाई हमारी संस्कृति बची रहना चाहिए, हमारी रीति रिवाज बची रहना चाहिए। इस आशा उम्मीद को लेकर के हमारे भूमिका जो भी है जगह जहां भी है, कुछ कारणवश नहीं आए फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ तक कि जहां हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं वहां भी जाते हैं। गुरुजी मैं बनारस के बगल में गाजीपुर जिला है, कार्यक्रम था, लगभग सैकड़ों लोग थे। वहां अपने गोंड गोंडवाना के इतिहास और कल्चर जो है जानने के लिए बहुत लोग ललायित हो रहे हैं। आपका जो संगठन है, ये जो कोया भूमक संघ जो है, भूमक संघ के लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस स्तर से काम किया है कि देखकर, जानकर, सुनकर लोगों में इस चीज की लालसा उत्पन्न हो रही है कि हम लोग भी जानने का प्रयास करेंगे। तो कल मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों का जो कार्यक्रम है, कार्य है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब इसमें हम एक चीज और जानना चाहेंगे गुरुजी, जैसे हमारे जैसे या बहुत सारे समाज के युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, कोया पुनेम से जुड़कर जो सत्य का मार्ग है, जो भटके हुए समाज के लोग हैं, उसको ज्ञान प्रकाशित करने के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है? क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, योग्यताएं क्या होती हैं? उसमें अपने जो भूमिका जो संस्था है उसमें सदस्यता ग्रहण करने के लिए
पहले उसके लिए संकल्पित भाव से वो सामने आना चाहिए और काम करने के लिए दृढ़ निश्चित होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की लालसा होना चाहिए, और उसमें जो व्यवस्था है कि 1 साल तक हम उसमें देखते हैं कि वास्तव में ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तब चल के हम उसको क्या करते हैं, भूमिका के जो प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन दिया जाता है उसको। और रही बात कि हमारे जो नेंग सेंग हमारे कल्चर हैं, तो वो जिज्ञासु जो भी नए भूमिका वो जानने के बोलते हैं कि गुरुजी हम इस संस्था में आकर के हम अपनी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी नेंग सेंग, हमारी रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा जो है संविधान के 13(3) का में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर वो हम लोग काम करना चाहते हैं। ऐसा करके बहुत से लोग अपने संस्था में जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा। और उसमें यह है कि भाई संस्था में जो भी सदस्यता है, हमारी सदस्यता के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, और जो सावर जिला हमारी जो ड्रेस कोड हमारा है ना, पीला वस्त्र 7.5 मीटर कपड़ा लगता है, और वो है। और चल करके हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड साथ साथ फॉर्म भरा जाता है, और फोटो की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे संविधान मतलब जो भूमिका संघ का जो संविधान है, जो बायोलॉज है, उसमें जो निश्चित किया गया है राशि सदस्यता वाली, वो उनको देना पड़ता है। ये हमारी व्यवस्था है। देखिए गुरु जी से बातों के दौरान मुझे एक ऐसी जानकारी मिली, 13(3) की जो बात किए हैं, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि भारत में संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए जो मूल निवासी हैं यहाँ के, इन लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा व्यवस्था है, अलग से व्यवस्था है। 13(3) की बात की है, तो 2-3 बातें सर गुरु जी बताइए कि समाज, आदिवासी समाज के लिए क्यों विशेषता दी गई है, क्यों प्राथमिकता दी गई है आदिवासियों को? आदिवासियों को जो प्राथमिकता संविधान में 13(3) काम जो लिखा है कि रूढ़ी व प्रथा, जो यहाँ के जो प्रकृति जो क्या है, यहाँ के जो आदिवासी हैं देश के, वो प्रकृति को मानते हैं, कोई धर्म को नहीं मानते। वो हिंदी में हम धर्म बोल देते, परंतु हम लोग प्रकृतिवादी लोग, प्रकृति का जैसा दर्शन होता है, जैसे प्रकृति चलती है उसके नियम पर ये आदिवासी समाज चलता है, और उन्हीं के नियम पर अपना जीवन यापन जो भी निर्वाह करता है। ये प्रकृति के आधार पर उनका रहन सहन, प्रकृति के नियम जो भी है उस पर उनका पूरा जीवन संचालित होता है। तो ये हमारी जो व्यवस्था है, कई लोग इसको छोड़ करके दूसरे अन्य धर्म जो मानव के द्वारा निर्मित जो धर्म बनाए गए हैं, उन संप्रदाय में जाकर के वो भटक रहे हैं। इस भटकाव को दूर करने के लिए हम लोग जो व्यवस्था आज संविधान में दी गई है, क्योंकि संविधान में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की व्यवस्था अलग अलग है, परंतु एसटी के लोगों को इसलिए दर्जा दिया गया है क्योंकि हमारे जो नियम है या हमारे जो रीति रिवाज हैं, और जो पूरे लोग मिल करके अपना नियम बना लेते हैं, वही कानून का बल प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अगर आप समाज से हैं और आप चाहते हैं कि जो अपने का समाज जो है अंधविश्वास में डूबा हुआ है कई शतकों से, तो आप भूमक संघ से जुड़कर आप दीक्षा लेकर आप उनको ज्ञान की ओर अग्रसर करा सकते हैं। क्या नाम है गुरु जी आपका? हाँ, मेरा नाम है कोमल शाह धुर्वे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मध्य प्रदेश जिला से हूँ जी। गुरु जी अभी आप उत्तर प्रदेश में आए हैं जी। उत्तर प्रदेश की जन जागृति, जागरूकता, संस्कृति को लेकर और आपके मध्य प्रदेश में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसा क्या संघ के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि जो लोगों में इक्वलिटी हो, लोग अपनी जानकारी लें, यहाँ उनमें भी उत्सुकताएं आए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो है हमारा समाज है, बहुत है, और जन जागृति के लिए उत्सुक है, लेकिन उनको एक ऐसा रास्ता नहीं मिल पा रहा। कुछ ऐसा रास्ता लेने के लिए वो तैयार है, उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ऐसा वो भी खोज रहे हैं। उस खोज के हिसाब से ही हम लोगों को बुलाया। जैसे हमारे गुरुजी हैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जैसे गुरुजी जो आए हैं, तो उनको इसीलिए यहाँ उनने बुलवाया गया है उत्तर प्रदेश में हमारे भूमक संघ गुरुजी लोगों ने, कि हमको एक संगठन के तौर पर ऐसा एक रास्ता दिया जाए कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की हमारी ट्राइबल समाज को, आदिवासी समाज को हम वो रास्ता दे सके जो हमारा समाज भटका हुआ है। इसलिए यहाँ वो भी चाहते हैं कि हमारा समाज आगे आए। धन्यवाद गुरुजी। क्या नाम है आपका गुरुजी? मोहन बाला साहेब की।
आप कहाँ से हैं? सिवनी डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। यहाँ उत्तर प्रदेश में सगा समाज के लोगों ने किस प्रकार से खातिरदारी की है, सेवा व्यवस्था किस प्रकार का है? यहाँ पे सभी भूमिका संघ और यहाँ की जो भी सगा समाज है बहुत अच्छा कार्य किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग हैं यहाँ, हम बात करेंगे। भूमक संघ के लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गुंड, ग्राम पुसनौली, जिला गाजीपुर का मूल निवासी हूँ। अच्छा गुरु जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं। जाति प्रमाण पत्र को लेकर लोगों में ऐसे मिसकंसेप्ट है कि इन लोगों की वजह से दिक्कत हो रहा है, क्या करना चाहेंगे? या वो लोग भटके हुए हैं या अपने खुद रीति रिवाज नहीं जानते हैं, क्या मुख्य वजह है? कारण यह है कि वह जो है दूसरे धर्मों के गुलाम हो गए हैं, वे उस मानसिकता से उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो है अपने रीति रिवाज, जैसे हम कहते हैं कि अपने बाप का खुद विरोध करना, तो अपने कल्चर का जो लोग विरोध करते हैं, निश्चित रूप से हो सकता है कि वे दूसरे जाति के लोग होंगे, ये वे गोंड समुदाय, गोंड जनजाति के लोग नहीं होंगे जो अपनी संस्कृति का ही विरोध करते हैं। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे ये भी बीच में निकल के आता है कि आप लोग मध्य प्रदेश वाले गुण नहीं हैं, आप लोग ये दूसरे गुण हैं, तो इसमें डाइवर्सिटी कहाँ से आती है, इस बात की उत्पत्ति कैसे होती है? कारण है कि ये तो राजनीतिक माहौल है, ये पार्टियों द्वारा या जो हमारे विरोधी हैं उनके द्वारा ये मुहिम चलाया जाता है कि आप नहीं हैं, जबकि हम पूरे भारत के पूरे राष्ट्र के जो गोंड समुदाय, जनजाति समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, सभी लोग पोइतुरियन हैं और उनकी व्यवस्था एक जैसी है। जैसे वहाँ भी जो पेन पट्टाएं का जो हम लोग देते हैं या उनका जो सेवा मान करते हैं, वही पेन पट्टाएं हमारे यहाँ भी होता है। वहाँ कली कंकाली के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ भी कली कंकाली और कंकार के नाम से जाना जाता है, दोनों का नाम एक ही है। वहाँ भी लोग भीमाल पेन की पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं। वे भी पुरखाओं की पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं। उनके घरों में भी पेनकोली होती है, हमारे घरों में पेनकोली होती है। यानी प्राकृतिक रूप से हम लोग जो है अपने पूर्वजों का ही पूजा करते हैं। चूंकि प्रदेश में, हमारा उत्तर प्रदेश में लोग भटके हुए हैं, इसके लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? एक लाइन में। भटके हुए नहीं, जान से लोग भटक रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमें जो जहां तक विश्वास है, क्योंकि मैं कई सालों से, लगभग 2006 से भूमिका संघ में हूँ, और जिस समय गुरुजी के भूमिका संघ का गठन नहीं हो तब से हम लोग भूमक संघ से जुड़े हुए हैं। तो वे लोग जान करके, पूर्वजों की व्यवस्था थी, पहले भी थी, लोग जानते भी हैं कि हम लोग प्रकृतिवादी हैं। जैसे हमारे पूर्वज या किसी के पूर्वज जब घर से बाहर निकलते थे तो उनके द्वार पर जो नीम की गांच होती थी उसमें एक लोटा जल दे करके घर से बाहर निकलते थे कि यही हमारी पेन है, और वृक्ष को ही अपना टोटम मान करके शुभ कार्य के लिए निकलते थे। देखिए, चूंकि अंतर तो जमीन आसमान का है, क्योंकि हम देवकुर की पूजा करने वाले हैं और वो काल्पनिक वाले हैं लोग, उनसे हमारा किसी प्रकार का मेल जोल नहीं है। ये जानते हुए भी लोग समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस चीज को नकारा भी नहीं जा सकता है। गुरुजी के कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है, इंटरेस्टेड नहीं है। और कार्य है कि कुछ लोग केवल शेयर पट्टा के, जो जात प्रमाण पत्र बोलते हैं उनको बोलते हैं हम शेयर पट्टा, केवल शेयर पट्टा के लिए गोंड बनना चाहते हैं और अपनी संस्कृति और माने सभ्यता और संस्कृति को लेकर के गोंड नहीं बनना चाहते। धन्यवाद सभी भूमक गुरुजी लोगों का, मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से सभी लोगों का तहे दिल से सेवा जोहार। जय श्री राम। बोलवा दीजिए।